आरटीआई में भाजपा की सेंधमारी। आरटीआई एक ऐसी योजना जो कांग्रेस सरकार इसलिए लाई थी जिससे कि जनता को सशक्त किया जा सके और जनता को इस बात का एहसास करवाया जा सके कि लोकतंत्र में जनता माई बाप है और जनता को सरकारों और सत्ता से सवाल पूछने का पूरा हक है। लेकिन जैसा कि नरेंद्र मोदी के बारे में सब जानते हैं कि मोदी और भाजपा ब्रिगेड को न सवाल पसंद है और न ही सवाल पूछने वाले। और कुछ ऐसा हुआ भी। जब मोदी सत्ता में आए तो मोदी ने आरटीआई को कमजोर करके खत्म सा कर दिया और ज्यादातर मामलों में तो जनता द्वारा पूछे गए सवालों के ऊटपटांग जवाब दिए गए। आरटीआई का काम था कि जनता को मजबूत करना और उनके अंदर ये हिम्मत पैदा करना जिससे कि वो बेखौफ होकर सत्ता से सवाल पूछ सकें। लेकिन आईटी सेल ने आरटीआई के जरिए मोदी के प्रोपेगेंडा को मजबूत करने वाली खबरों को तवज्जो दी और नरेंद्र मोदी हमेशा ऑन ड्यूटी। 9 सालों में मोदी ने नहीं ली एक दिन भी काम से छुट्टी। इस टाइप की फर्जी खबरों को नरेंद्र मोदी और भाजपा के साथ अनभक्तों के आईटी सेल ने जनता के सामने परोसा और जनता को ठगने का काम किया। नरेंद्र मोदी ने आरटीआई एक्ट में संशोधन तक करवा दिया। अब इसी तानाशाही की तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए नरेंद्र मोदी ने हैकिंग और फिशिंग जैसे साइबर सुरक्षा के मामलों के काम करने वाले मंत्रालय भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम, जिसे CERT-IN भी कहते हैं, उसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के दायरे से छूट दे दी है। आखिर हैकिंग और फिशिंग जैसे मामलों में काम करने वाली एजेंसी को आरटीआई से बाहर करने की क्या जरूरत है, जबकि बीते दिनों भाजपा पर पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर के जरिए विपक्षी पार्टियों और उनके नेताओं की जासूसी कराने के आरोप तक लगे। असल में भाजपा सरकार पूरी तरह से जनता से सब कुछ छिपाकर काम करना चाहती है और देश की जनता को अंधेरे में रखकर अपने प्रोपेगेंडा को मजबूत करके जनता को बरगलाते हुए घटिया राजनीति करना चाहती है। लेकिन अब जनता को ये सब समझ में आता है, इसलिए 2024 में भाजपा सरकार और नरेंद्र मोदी अपना बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी कर लें।